डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर कॉमर्स क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी जो हमारा क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 1 का प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का अध्ययन करने वाले हैं, यानी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम लोग जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा चैप्टर है वह प्रारंभ होता है मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले हम लोग यह शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, यानी प्रबंध क्या है। तो परंपरागत विचारधारा के अनुसार जिसे संकुचित परिभाषा भी कहा जाता है वह इस प्रकार से है। प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति अथवा विधि है, यानी प्रबंध जो है दूसरे व्यक्ति से काम कराने की विधि है या कला है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो इस कार्य में सक्षम होता है प्रबंधक कहलाता है, यानी वह व्यक्ति जिसके पास यह गुण अवेलेबल है कि दूसरे व्यक्ति से कार्य करा सकता है तो उसे हम लोग प्रबंधक कहते हैं। ऑलिवर सेल्डन के अनुसार प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यानी प्रबंध जो है, अगर इसे हम लोग मनुष्य के शरीर के रूप में देखें तो मनुष्य का शरीर जो है जिसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है मस्तिष्क, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय रूपी शरीर का जो अंग होता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, वो होता है प्रबंध। और इस प्रकार जो है जो प्रबंध के अनुसार जो डिफाइन किया गया है, व्यवसाय के 6 प्रमुख अंग है। उसमें से है मानव, मशीन, माल, मुद्रा, बाजार तथा प्रबंध, यानी मेन, मशीन, मटेरियल, मनी, मार्केट एंड मैनेजमेंट। और इन सभी प्रमुख अंगों में, यानी इन 6 प्रमुख अंगों में प्रबंध का स्थान सबसे ऊपर है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में प्रबंध का स्थान सबसे ऊपर है। कुछ विद्वानों ने प्रबंध के बारे में यहाँ तक कह दिया है कि प्रबंध बृहत है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब जो है हम लोग प्रबंध के जो विभिन्न रूप हैं उस रूप का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, यानी प्रबंध का क्या क्या रूप है उसको हम लोग अब अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होगा प्रबंध एक क्रिया के रूप में, यानी प्रबंध एक क्रियाशील कार्य है जो संस्था के साधन जैसे सामग्री, मशीन एवं पूंजी को क्रियाशील बनाता है। यानी प्रबंध जो है वह क्रिया है जो व्यवसाय के सामग्री, मशीन तथा पूंजी को क्रियाशील बना देता है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में, यानी प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। जैसे जो प्रबंध का पहला कार्य किया जाता है वो होता है नियोजन, और उसके बाद कार्य किया जाता है संगठन। उसके बाद जो प्रबंध का कार्य किया जाता है वो होता है हमारा नियुक्तियाँ, और उसके बाद जो चौथा कार्य होता है वो होता है निर्देशन, और सबसे अंतिम और आखिरी जो प्रबंध का कार्य होता है वह होता है नियंत्रण। इस प्रकार प्रबंध जो है एक प्रक्रिया है। अब जो हमारा 3 नंबर पॉइंट है प्रबंध एक संकाय के रूप में। तो आज के समय में प्रबंध एक विषय बन चुका है जिसके सिद्धांत, नियम एवं कानून हैं। यानी प्रबंध के भी कई सारे सिद्धांत हैं, नियम है एवं कानून हैं। इसको हम लोग इसी क्लास में आगे के जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे।
अब जो हमारा 4 नंबर पॉइंट है, प्रबंध एक समूह के रूप में। प्रबंध के कार्य लक्ष्यों की प्राप्ति है, यानी प्रबंध का जो कार्य होता है, व्यवसाय का जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करना होता है, जिसे समूह के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यानी जो प्रबंध है वह समूह के कार्य को बढ़ावा देता है और जो व्यवसाय के लक्ष्य होते हैं उसे समूह के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रबंध की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो प्रबंध की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। लक्ष्य आधारित प्रक्रिया, यानी प्रबंध का कार्य तब होता है जब संस्था का कोई उद्देश्य हो। प्रबंधक तब तक प्रयास करता है जब तक कि वह अपने अनुभवों के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त न कर ले। अर्थात प्रबंधक जो है लक्ष्य के लिए तब तक कोशिश करता है जब तक वह उसे प्राप्त न कर ले। अब उसके बाद जो है हमारा 2 नंबर पॉइंट है, यह एक सामूहिक क्रिया है। यानी प्रबंध हमेशा से ही सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है। अर्थात प्रबंध जो है हमेशा सामूहिक क्रियाओं को बढ़ावा देता है। अब जो 3 नंबर पॉइंट है, प्रबंध मानवीय प्रयासों का मिलन है। यह मानवीय प्रयासों का मिलन है क्योंकि कर्मचारियों के मिलन से ही लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। अब जो हमारा 4 नंबर पॉइंट होगा, प्रबंध एक सतत क्रिया है। व्यवसाय में आए दिन कुछ समस्याएं व सुधार की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, अतः यह एक सतत क्रिया है। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 5 होगा, प्रबंध सर्वव्यापक है। प्रबंध का क्षेत्र इतना बड़ा है कि किसी क्रिया से यदि प्रबंध हटा दिया जाए तो शून्य बचता है, अर्थात कुछ नहीं। यानी एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू नथिंग। अब जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है, सार्वभौमिक प्रक्रिया। अर्थात प्रबंध ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग सभी प्रकार के संस्थानों द्वारा किया जाता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक हो या धार्मिक। अब हमारा जो पॉइंट नंबर 7 है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। अर्थात प्रबंध का व्यवसाय से संबंध मानव, मशीन तथा पूंजी से होता है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रबंध का संबंध मानवीय पक्ष से होता है। अर्थात प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। अब हम लोग प्रबंध की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ मैनेजमेंट का अध्ययन करने वाले हैं। हर प्रकार के संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। जैसे लेखापाल को लेखा संबंधी नियमों इत्यादि का ज्ञान। अब जो है हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। यानी हमें इस बात को प्रमाणित करना है कि प्रबंध कला है या विज्ञान है या दोनों है। तो प्रबंध कला है या विज्ञान या दोनों, इस तथ्य को स्पष्ट करने से पहले यह जानना अति आवश्यक है कि कला एवं विज्ञान क्या है। अर्थात पहले हमें इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा कि कला और विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्पष्ट करते हैं कि कला क्या है। अर्थात कला से आशय कार्य को करने से है या किसी उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का प्रयोग करने से है। कला ठोस परिणामों को प्राप्त करने का जरिया है, जो प्रबंध में सभी गुण विद्यमान है, अतः प्रबंध कला है। विज्ञान
वह ज्ञान जो किसी सिद्धांत पर आधारित हो विज्ञान कहलाता है तथा जिसके सिद्धांत प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए गए हों अथवा क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। प्रबंध के विद्वानों ने अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो प्रबंध को विज्ञान की कोटि में रखने के लिए पर्याप्त है, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध, विज्ञान व विज्ञापन व बिक्री कला के सिद्धांत इत्यादि। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक विज्ञान है। इस प्रकार प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों का समावेश है। अगर आप भुला भटक के हमारे चैनल पे या किसी दोस्त के माध्यम से या YouTube के माध्यम से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।